नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके सामने। बहुपद। बहुत सारे लोगों को बहुपद में समस्या होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 9वीं 10वीं के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीनोमियल्स। बहुपद को जानने से पहले हमें राशि जानना पड़ेगा। राशि दो प्रकार की होती हैं, एक होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि जैसे हम मान लें ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ये सभी संकेत जो हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं वे सभी चर राशि कहलाते हैं। दूसरा है अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? जिसके मान निश्चित हों। जैसे सभी संख्याएं 1 2 3 0 -25 40 से लेकर सभी अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? निश्चित संख्याएं या अचर राशि के रूप में होंगे। इसके बाद हम देखते हैं पद। पद क्या होते हैं? पद केवल संख्या हो सकता है, केवल अक्षर संख्या व अक्षर का गुणनफल, चाहे संख्या व अक्षर का हम गुणा कर दें, केवल अक्षर लें व अक्षर का गुणा करें, मतलब एक अक्षर से दूसरे अक्षर का हम x का y से कर सकते हैं, तो भी ये क्या कहलाएगा? पद। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे संख्या है 12 927 x y 2x 9z x y yz अल्फा बीटा, ये सब क्या हैं? पद हैं। अब ये तो केवल पद हैं। अब ये इसको हम एक पद भी बोल सकते हैं। द्विपद आते हैं। द्विपद क्या होता है? किन्हीं दो पदों का योग। यदि हम इनमें से कोई भी दो पद को जोड़ दें, लेकिन उनमें से एक क्या होना चाहिए? एक पद चर होना चाहिए, तो किन्हीं दो पदों का योग या अंतर क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाता है। लेकिन जरूरी चीज़ क्या है कि उसमें से एक क्या होना चाहिए? चर होना चाहिए। उदाहरण में एक्स वाई प्लस वाई जेड, हम 2x प्लस 9z 927 प्लस अल्फ़ा बीटा x प्लस वाई इत्यादि, ये सभी द्विपद कहलाते हैं। इसके बाद ये तो द्विपद हुआ। अब त्रिपद देखते हैं। तो त्रिपद क्या होता है? त्रिपद को त्रिपद बोला जाता है। तीन पद एक पद को जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त परिणाम। तीन एक पद, मतलब एक पद वाले यदि तीन पद हों, उनको जोड़ें या घटाएं तो उससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो कहलाएगा त्रिपद, या इसी को हम तीन पद कह सकते हैं। उदाहरण हम देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों एक पद ही हैं, लेकिन इनको जोड़ देने से ये त्रिपद कहलाया। 2x प्लस अल्फ़ा प्लस p, ये भी तीन पद हैं। 6x प्लस 7n प्लस 20, ये भी कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो इस प्रकार से ये आपको क्या हो जाएंगे? त्रिपद या तीन पद। इसके बाद अगला है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक किसको बोलते हैं? अक्षर या चर संकेत और संख्याओं का उपयोग करते हुए एक, दो या दो से अधिक राशियों को वर्ग करने, जोड़ने अथवा घटाने से प्राप्त परिणाम बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है साथियों, अब इससे संबंधित बीजीय व्यंजक किसको किसको हम बोल सकते हैं? तो उदाहरण देखो, जैसे 4a है, ये भी बीजीय व्यंजक है। √3/4 a², ये भी बीजीय व्यंजक है। a + b + c, ये भी बीजीय व्यंजक है। 4/3πr³ x² + 2x + 3 √x/y 2p + q, ये सभी क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। इसके बाद अगला है आपका क्या? बहुपद। अब एक पद आपने देखा, द्विपद देखा, अब त्रिपद भी देख लिया। इसके बाद आते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के योग एवं अंतर के मिश्रण को बहुपद कहते हैं। चाहे हम दो पदों को जोड़ने या उससे अधिक पदों को जोड़ें या घटाएं, तो जोड़ने या घटाने से प्राप्त पद क्या कहलाएंगे? बहुपद।
उदाहरण देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, वाई क्यूब प्लस 3y, पी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3p प्लस 1 इत्यादि क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक भी कहलाएंगे और इसी को हम बहुपद भी कह सकते हैं। लेकिन नोट में हमने क्या लिखा है, यदि किसी चर राशि के घातांक पूर्णांक संख्या है तब तो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा, अन्यथा ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनके घातांक जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं होंगे। उदाहरण देख सकते हैं, रूट ऑफ वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर 1/2 प्लस 3। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस 3। यहाँ पर भी क्या है, ये y की पावर 1/2 है, मतलब ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। ये घात में क्या है, -1, ये भी पूर्णांक नहीं है। ये बटे में है, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पूर्णांक संख्या नहीं होगा। अतः ये सारे बहुपद जो हैं नहीं कहलाएंगे। अब इसके बाद आते हैं बहुपदों का योग।